हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के बारे में। तो यार मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते हम इन वीडियोस को कंटिन्यू रखें, साथ ही साथ जो मेरी एनपीओ की सीरीज़ है उसमें भी मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ आज की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे प्लानिंग क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। इसी के साथ साथ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे ताकि हमको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो चलो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानिंग होती क्या है। तो यार देखो, हम अगर जनरल लाइफ में बात करें तो हम अपने दिन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या करना है। हम अपनी करियर की प्लानिंग करते हैं कि पहले मुझे स्कूल था, अब मुझे कौन सा कॉलेज चुनना है, उसका कौन सी जॉब लेना है। इसके साथ साथ बहुत सारी टर्म्स होते हैं, बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पर हम रोज़ प्लानिंग करनी पड़ती है। कहीं घूमने जाना है तो प्लानिंग करते हो ना, वैसे ही। तो यार एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्लान होता है, दैट इज़ गोवा प्लान। ठीक है, तो सबको गोवा जाना रहता है, सबको प्लान बनाना रहता है। तो आज हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि बाय चांस अगर आपको गोवा जाना है, लेकिन आप गोवा में तो हो नहीं, अभी कहाँ पर हो, अपने होम टाउन में, राइट। तो अगर आप अपने होम टाउन में हो और आपको गोवा तक पहुँचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक ब्रिज की ज़रूरत है। क्या, किसकी ज़रूरत है? ब्रिज की ज़रूरत है। और ये ब्रिज क्या होता है? ये प्लानिंग होता है। इसलिए जब आप अपनी बुक में डेफिनेशन देखोगे तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है? दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, ये देखो, गैप बिटवीन वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड वेयर यू वांट टू रीच। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रहा है? ब्रिज कर रहा है गैप। लेकिन यहाँ पर ना ये जो ब्रिज है ये ना एक्चुअली पड़ाव है। समझ, पड़ाव समझते हो ना? एक एक स्टेप है जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है दैट इज व्हाट। अब भाई ये क्या हो जाता है? व्हाट यानी कि आपको सबसे पहले जब भी आप प्लानिंग करोगे तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या क्या करना है। यानी कि सबसे पहले तो गोवा जाना है, गोवा जाकर क्या क्या करोगे, कहाँ पर जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस आपको एक्सप्लोर करना है, आपको हर चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड जाता है व्हेन, यानी कि कब करना पड़ेगा यार। तो आप कब कहाँ पर जाओगे? फॉर एग्जांपल वही प्लेसेस है, तो पहले दिन मैं यहाँ पर पार्टी करूँगा, दूसरे दिन मैं वहाँ जाऊँगा, तीसरे दिन मैं ये चीज़ करूँगा। तो आपको टाइम से डिसाइड करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ों में क्या क्या कब कब होगा। थर्ड हो जाता है दैट इज़ हाउ इज़ टू बी डन। बेसिकली हाउ का मतलब क्या हो जाता है? हाउ का मतलब यहाँ पर होता है कि आप कैसे सारी चीज़ों को करोगे। यानी कि सबसे पहले तो आपको पापा को यहाँ पे मनाना पड़ेगा कि पापा पैसे दे दो, मेरे को ये सब चीज़ें करना है। तो उसके लिए बड़े भैया की मदद पड़ेगी, बड़ी दीदी की मदद पड़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको जो है सबकी मदद मांगनी पड़ेगी कि देखिए मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। आप हर चीज़ को मैनेज करोगे कि हाँ सबसे पहले ट्रेन की टिकट्स बुक करना है, ये करना है। समझ में आ रहा है? हर चीज़ यहाँ पर आ जाती है। एंड देन बाय होम इज़ टू बी डन, यानी कि आप सबको कुछ ना कुछ चीज़ें असाइन करोगे। फॉर एग्जांपल आपका कुछ दोस्तों के तो लेके जाओगे, दोस्तों के साथ मज़ा आता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि सबसे पहले ट्रेन की टिकट्स कौन बुक करेगा, फ्लाइट से जा रहे तो फ्लाइट की टिकट कौन बुक करेगा, होटल्स के कौन बुक करेगा। ठीक है, वहाँ पर जहाँ भी घूमोगे उसका खर्चा जो भी आएगा वो कौन देगा। समझ में आया? तो हर चीज़ को हर जगह पर बांट देना, तो जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपीरियंसड होगा उसको आप वो चीज़ दे दोगे। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जब इतनी चीज़ हम समझ जाते हैं तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकल के जाती है दैट प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। अब भैया ये चीज़ क्या है? तो थिंकिंग इन एडवांस का मतलब हो जाता है कि हम हमेशा पहले से सोच कर रखते हैं। यानी कि अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप कल के दिन की प्लानिंग करते हो, ना कि पास्ट डेज की प्लानिंग करते हो। कभी ऐसा किया है क्या? कभी नहीं किया होगा। हमेशा हम फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं। तो बेसिकली हम एडवांस में सोचते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय होम इज़ टू बी डन। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे करके हम कोई भी प्लान हो उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहला फीचर आता है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हो जाता है? देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हमने अपना ये जो एग्जाम्पल बनाया था तो मैंने यहाँ पर गोवा लिखा था और उसके बाद हमने एक एक चीज़ को डिसाइड किया। यहाँ पर क्या किया? एक एक चीज़ को डिसाइड किया कि कितने सारे स्टेप्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर प्लानिंग का काम क्या होता है कि वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। कैसे? पूरे स्टेप्स बना के, प्रोसीजर बना के, मेथड्स बना के। क्लियर हो रही है बात? ओके। सेकंड आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम प्लानिंग के बगैर कोई और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर सबसे पहले हमको प्लानिंग करना ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं अपना गोल। समझ में आ रहा है? कैसे गोल डिसाइड करते हैं? जब मैंने यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग करी थी सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था? चलो गोवा का प्लान बनाते हैं।
यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, गोवा तक पहुंचना। क्लियर हो रही है बात। अगर ये नहीं होता तो क्या ये बन पाता, कभी नहीं बन पाता। क्या इसके आगे की जो हमारे फंक्शंस आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग होता, ये हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लानिंग होता है उसमें सबसे पहले हम अपना गोल ही डिसाइड करते हैं। क्लियर हो रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, इसमें आप ना एक फेवरेट, जो मेरी एक फेवरेट लाइन है उसको ज़रूर लिखिएगा, दैट इज इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। क्या लिखना है अपन को लिखना है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये कैसी बात हो गई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हम अपने दिन की भी प्लानिंग करते हैं, हम अपनी करियर में भी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे बिजनेस में लगे, ये बिजनेस में लग सकता है, नॉन बिजनेस में लग सकता है। इसी के साथ साथ ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा परवेसिव हो जाता है, इसका मतलब है कि हर लेवल पर हमको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हों, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। क्लियर हो रही है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फोर्थ याद है दैट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या हो जाता है कि प्लानिंग जो होती है वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लानिंग कर दिया और उसके बाद बैठ गए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत बार चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले बारे में पढ़ाया था। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो वो वीडियोस जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार आपने गोवा का प्लान बना लिया, गोवा का प्लान बनाया तो अब क्या हुआ कि जैसे ही जाने वाले थे ट्रेन लेट हो गई। तो ये क्या हो गया, तो आपको थोड़ा सा प्लान को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर गए तो पता चला कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया पहले दिन, तो फिर दूसरे दिन से अपने प्लान्स में थोड़ा चेंज लाकर कंट्रोल करना पड़ेगा पैसे को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि चेंज होता जाता है, हमको पता नहीं होता फ्यूचर क्या है। तो बेसिकली जो प्लानिंग है वो होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर एक मैनेजर को लगता है कि ये प्लान अच्छा नहीं है तो उसमें चेंजेस करके उसको और बेहतर बनाता है। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या हो जाता है कि भैया प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर में होती है, कभी भी पास्ट में नहीं होती। ये सब चीज़ें तो हमको पता है। हम हमेशा अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, हम हमेशा प्लानिंग करते हैं कि मेरे 12th क्लास में 90% से ऊपर आएंगे। तो ये क्या फ्यूचर में है, तो पास्ट में कभी नहीं होती। लेकिन हम हमेशा एडवाइस लेते हैं उन लोगों की जिनके ऑलरेडी जो परसेंटेज है वो आ चुके हैं। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूँ, हमने गोवा का प्लान बनाया था, तो हम उस बंदे से जाके ज़रूर पूछेंगे जो पहले से गोवा जा चुका है। तो वो अपना पास्ट का एक्सपीरियंस बताएगा कि देखो यहाँ पर चले जाना, यहाँ पर ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है, यहाँ पर ये चीज़ कर लेना। मतलब समझ रहे हो, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बता देगा जिससे आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो फ्यूचरिस्टिक में, कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं। आ जाता है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो। अब आपको किस दोस्त को लेकर जाना है, ठीक है, गोवा किसके दोस्तों को लेकर जाना है, ये भी तो बहुत टफ डिसीजन है। तो यहाँ पर ये एक डिसीजन आ जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे डिसीजन, जैसे कि आप होटल है तो कौन से होटल में स्टे करना है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिसीजंस लेना पड़ेगा। अब आपका करियर है, उसमें बहुत सारी कोचिंग क्लासेस होती है, तो आप चुनते हो कि नहीं मेरे को इस कोचिंग क्लास में जाना है या इस कोचिंग क्लासेस में जाना है। क्लियर हो रही है बात। तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन, बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव है उसको यहाँ पर आप चूज़ करोगे। क्लियर हो रही है बात। ओके, लास्ट आया था हमारा मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, इसमें भी एक फेवरेट लाइन है मेरी, दैट इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्यों है भैया, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने क्या करा, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे। ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, हमेशा अगर अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना हो तो क्वेश्चंस पूछो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पहली बात तो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए रहता है, आपको एक इंटेलिजेंट माइंड चाहिए होता है। तो ऐसे हर कोई आके प्लानिंग नहीं कर सकता। आपके ग्रुप में भी अगर आप गोवा प्लान बनाओगे तो एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा होगा जो कि पूरी प्लानिंग करेगा, पहले हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। यहाँ पर हमको ऑल्टरनेटिव में चूज़ करना पड़ेगा। तो एक गलत ऑल्टरनेटिव चूज़ किया और करोड़ों का नुकसान हो जाता है कंपनी को। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट होती है एक प्रोसेस, जहाँ पर हम जो है बेस्ट तरीके से अपनी बेस्ट प्लानिंग को चूज़ करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है, इस पॉइंट को ज़रूर लिखना है कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनको क्या क्या करना है इन एडवांस।